चलिए आइए। तो जहां तक हम सब देख चुके थे, जहां तक कि बौद्ध और जैन कंप्लीट हो चुका था, आज जो आपका नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी महाजनपद काल। तो आइए महाजनपद काल को स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज जो हम सब स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट होगा महाजनपद काल। महाजनपद काल। देखिए ध्यान दीजिए, आइए इधर आइए। अब अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, शुरुआत, अब देखिएगा कि वैदिक काल में मानव सभ्य हो चुका था, लेकिन उससे पहले पूरा पाषाण काल पड़े तो उसमें देखिए कि मानव सभ्य नहीं हो पाया। तो मानव जब सभ्य हुआ तो अस्थायी निवास में रहने लगे, एक जगह टिक के रहने लगे, कृषि करने लगे, इस प्रकार की जानकारी देखिए। उसके बाद देखिए कि आप सभ्यता का निर्माण हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारे चीज। उसके बाद जो है उसका पतन हुआ, तो उसके बाद जो है आर्य सभ्यता आप देखें तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इस प्रकार की सारी चीज जारी हुई। और यहां से क्या हुआ कि नगरीय व्यवस्था, लोहा की खोज हो चुकी थी, नगरीय व्यवस्था जो है स्टार्ट हो चुका था। और नगरीय व्यवस्था जो स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे जो है नगर 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 का उदय होने लगा। और जो वैदिक काल में लोहा की खोज हुई, वहां से नगरीय व्यवस्था जो शुरू हुई तो वो जनपद बना, और जनपद से जो है महाजनपद बना, महाजनपद बना। और भारत में 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद। और इस जो महाजनपद की जानकारी हमें मिलता है, दो किताब का नाम याद रखिएगा, एक याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय और एक याद रखिएगा भगवती सूत्र। तो एक याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय और एक भगवती सूत्र। तो सबसे पहले हम ये देखें कि एक किताब का आप नाम याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अगर बात करें कि यह अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित था, तो बौद्ध धर्म। ये अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म ग्रंथ था, बौद्ध धर्म ग्रंथ। वहीं याद रखिएगा एक पुस्तक और आप सब याद रखिएगा, एक और याद रखिएगा, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, और यह जो भगवती सूत्र था यह जैन धर्म ग्रंथ था, जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथ और किससे संबंधित था जी? जैन धर्म से, जैन धर्म से। तो यह दो किताब को आप सब याद रखिएगा, एक याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय और दूसरा भगवती सूत्र। कौन सा? एक अंगुत्तर निकाय, दूसरा भगवती सूत्र। अगर बात किया जाए कि इसमें कुल कितने महाजनपद की चर्चा देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा 16। कितने? 16। कितने? 16। यह 16 महाजनपद की जो है जानकारी हमें देखने को मिलती है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। किस किस में? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। तो दो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो है, यह अंगुत्तर निकाय किसका है? बौद्ध धर्म का। वहीं अगर बात करें भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र किसका है? जैन धर्म का। और इसमें जो है 16 महाजनपद की चर्चा हमें मिलती है, जिसमें 16 महाजनपद में आप देखिएगा तो 16 महाजनपद में आपको दो महाजनपद, 16 में दो महाजनपद जो है, दो महाजनपद भारत से बाहर है, भारत से बाहर है। याद रखिएगा गांधार, गांधार तथा कंबोज, 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 कंबोज। गांधार और जो कंबोज है, कंबोज महाजनपद, यह
गांधार और कंबोज महाजनपद जो है यह भारत से बाहर है, वर्तमान भारत, वर्तमान अगर भारत की बात किया जाए, अगर अभी की बात करा जाए तो 16 महाजनपद कहा जी भारत में, लेकिन 2 महाजनपद जो है इससे बाहर है, इससे बाहर है, जो कि पाकिस्तान भी पहले भारत का भाग था, तो वो महाजनपद जो है इसके अकॉर्डिंग आ जाता है। तो याद रखिएगा कि गांधार और कंबोज जो है यह प्रेजेंट में कहाँ है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में। यह 2 महाजनपद जो है इससे बाहरी इलाका में है। तो कौन कौन बाहर में है, गांधार और कंबोज, गांधार और कंबोज, गांधार और कंबोज जो है वर्तमान में कहा, पाकिस्तान में। बच गया कितने, 14 महाजनपद। 14 महाजनपद में याद रखिएगा एक महाजनपद आप याद रखिएगा अस्मक, अस्मक, अस्मक महाजनपद जो था यह दक्षिण भारत में स्थित था, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में जो है यह गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, एक मिनट वीडियो को रोकिए, आ गया ये। तो 2 कहां पे था जी, पाकिस्तान में, 2 पाकिस्तान और 14 भारत में था। क्लियर यहां तक। एक याद रखिएगा अस्मक महाजनपद, अस्मक, 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 अस्मक महाजनपद। यह जो अस्मक महाजनपद देखते हैं, यह अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित मात्र एक महाजनपद था, दक्षिण भारत में स्थित एक मात्र महाजनपद। तो कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में स्थित एक मात्र एक यही कौन, अस्मक। अगर बात करें कि अस्मक स्थित कहां था, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश। कहां पे जी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा अस्मक महाजनपद जो है यह दक्षिण भारत में स्थित मात्र एक महाजनपद है, और यह गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर यहां तक। अगर आगे की बात करें, आगे याद रखिएगा विश्व का प्रथम गणराज, गणराज मतलब क्या, गणराज मतलब एक तरह से देखा जाए तो राजा को वहां पे जो है चुना जाता था, मतलब राजतंत्र ना हो के एक तरह से प्रजातंत्र कह सकते हैं, समझे, प्रजातंत्र। तो यह जो स्थित था, यह याद रखिएगा वज्जी, 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 वज्जी संघ। ये जो वज्जी संघ था, वज्जी संघ था, यह कह सकते हैं कि विश्व का जो है, विश्व का सबसे प्राचीन गणराज, सबसे प्राचीन गणराज। इस पॉइंट को समझे, वज्जी संघ जो है विश्व का सबसे प्राचीन गणराज था, मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ क्या, राजा को चुना जाता था, समझे, राजा को चुना जाता था। और यह जो वज्जी संघ का जो निर्माण हुआ था 8 कुल से हुआ था, 8 कुल, 8 कुल, 8 कुलों से। मतलब इसमें बात किया जाए तो 8 जो है छोटे बड़े राजा का है। आज क्लास में सीरियस रहा करिए। चलिए, तो याद रखिएगा कि वज्जी संघ जो है कितने मतलब कुल से निर्मित था जी, कितने, 8, कितने, 8। तो क्लियर यहां तक। सबसे पहले ये बताइए तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो है कितने महाजनपद की चर्चा, कितने, कितने, 16, कितने, 16। आगे बताइए कि गांधार और कंबोज महाजनपद अभी वर्तमान में कहां है जी, कहां है,
असमक महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद थी, और वह किस नदी के किनारे, और बोल सकते हैं कि ये मतलब किस मतलब प्रांत में भी जो राज्य में है वो आंध्र प्रदेश। चलिए आगे आइए, आगे की बात वर्तमान नाम क्या है? क्या, बज्जी का वर्तमान नाम, बज्जी का वर्तमान नाम। बज्जी महाजनपद तो समाप्त हो गया, लेकिन आप वैशाली वाले क्षेत्र सब जो देखते हैं वो सब बज्जी में आ जाता है। आगे आइए, आगे हम ध्यान दें, आगे याद रखिएगा 16 महाजनपद में एक महाजनपद थी अंग, 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 अंग। जो अंग की जो चर्चा है सर्वप्रथम जो है हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अंग महाजनपद की जो है, अंग महाजनपद की जो जानकारी हमें सर्वप्रथम देखने को मिलता है वो कहां मिलती है जी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कहां देखने को मिलती है, अथर्ववेद। क्लियर यहां तक। अब आगे आते हैं, आगे याद रखिएगा एक विश्व का जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करें तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय याद रखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्या याद रखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा, तक्षशिला, कौन सा, तक्षशिला। तो ये पाकिस्तान में है अभी प्रेजेंट में। भागलपुर में कौन सा है? भारत में नालंदा हो जाएगा। भागलपुर में, भागलपुर में तो विक्रमशिला है, अरे वो विक्रमशिला तक्षशिला है, दोनों अलग अलग है जी। आ जाइए आगे, आगे आते हैं। तो एक पॉइंट ये भी आप याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध जो है अपना सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे कहां दिए थे जी, श्रावस्ती में। और श्रावस्ती किसकी मतलब एक तरह बोला जाए तो किसकी मतलब क्षेत्र में आ जाता है, तो याद रखिए कौशल की राजधानी ही क्या है, श्रावस्ती। तो याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध जो है, बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे जी, सर्वाधिक उपदेश जो है यह दिए थे श्रावस्ती में। और यह किसकी राजधानी है, तो याद रखिएगा श्रावस्ती, कौशल किसकी, कौशल की जो है राजधानी ही क्या है, श्रावस्ती है। अब बात करें महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ था जो मल्ल महाजनपद में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, तो वो जो है मल्ल महाजनपद में आ जाता है। तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध की जो है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु, इनकी जो मृत्यु हुई थी वह किस में हुआ था जी, मल्ल महाजनपद में। मल्ल महाजनपद में याद रखिएगा कि विश्व का जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तो कौन सा जी, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कहां स्थित है, तक्षशिला में स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान में तक्षशिला है, वहीं पे जो है यह स्थित है। आगे याद रखिएगा कि भारत में स्थित सबसे प्राचीन, अभी वर्तमान भारत की अगर बात करें तो वर्तमान भारत में जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करें तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी निर्माण जो है कुमार गुप्त, कौन किए थे, कुमार गुप्त किए थे। कौन, कुमार गुप्त। और यह जो है गुप्त वंश किससे संबंधित था जी, गुप्त वंश से। किससे, गुप्त वंश से संबंधित था। अगर हम 16 महाजनपद की बात करें तो इसका कई बार आपको राजधानी, ज्यादातर अगर आपसे पूछता है तो राजधानी पूछता है, क्षेत्र बहुत कम पूछता है। 16 महाजनपद की बात करें तो 16 महाजनपद बिहार में जो है, बिहार में 16 महाजनपद में बिहार में 3 महाजनपद थे, जिसमें आप याद रखिएगा मगध
ये जो मगध महाजनपद है सभी महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, समझे? सबसे शक्तिशाली महाजनपद था कौन? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद जो है सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। तो मगध महाजनपद जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्लियर यहां तक? आगे याद रखिएगा 16 महाजनपद, तो एक आप कौन सा देखें? मगध, और एक याद रखिएगा अंग महाजनपद, अंग, और एक याद रखिएगा बज्जी, समझे? तो यह 3 महाजनपद जो है वर्तमान बिहार में स्थित था। अगर बात करें राजगीर, जो मतलब मगध का क्षेत्र बोले मगध महाजनपद, तो मगध महाजनपद जो है आपको वर्तमान राजगीर और पटना जो देख रहे हैं, पटना गया वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में आ जाता है। ये आपको आ जाएगा मगध महाजनपद। अगर बात करें कि बज्जी महाजनपद, तो बज्जी याद रखिएगा तिरहुत प्रमंडल, मुख्य तौर पे जो मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र से जुड़ा हुआ वह बज्जी के अकॉर्डिंग आ जाता था। अब अगर बात करें अंग महाजनपद, तो अंग महाजनपद जो थी, अंग महाजनपद भागलपुर मुंगेर जो देख रहे हैं उस क्षेत्र में विकसित था। कौन सा? अंग महाजनपद। तो 16 महाजनपद था। इसको एक बार मैप से देख लीजिए तो बेहतर रहेगा। कहाँ आ गया जी? सबसे कॉर्नर में राइट में। राइट में। डाउनलोड हो गया होगा ना? माया जी आइए यहीं से देख लीजिए। आइए देखिए, सबसे पहले जो है बिहार का जो है तीन निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले आप बिहार का निकालिएगा। तो देखिए सबसे पहले कौन सा जी? आप अंग हो गया, मगध हो गया और बज्जी हो गया। यह तीनों का तीनों क्षेत्र जो है किसके अकॉर्डिंग आ जाता है? बिहार के अकॉर्डिंग। किसके? तो मगध की राजधानी कहाँ जी? मगध का महाराज मगध,
गिरिवर्ज या राजगीर, समझे? राजगीर, किसके? राजगीर। तो मगध की राजधानी, मगध की राजधानी, और बज्जी की राजधानी मिथिला ने कहिएगा, बज्जी सिर्फ कहिए, एग्जाम में मिथिला नहीं आता है। दरभंगा वाले क्षेत्र, दरभंगा मधुबनी ये सब आ जाइए। तो बज्जी, तो बज्जी की राजधानी, बज्जी की, बज्जी की, वही अंग का राजधानी, अंग का, अंग का, अंग का, मगध का, सही से बैठिए, मगध का, मगध का, मगध का, मगध का, अंग का, अंग चंपा, अंग ऐसे याद रखिएगा, चंपा का जो है ना अंग एकदम पूरा क्लीन स्वीप है, ऐसे याद रखिएगा। आइए, तो अंग, अंग की राजधानी, अंग की राजधानी, अंग की राजधानी, मगध का, मगध का, मगध का, बज्जी का, बज्जी का, बहुत से बज्जी, बहुत से वैशाली। तो तीन को सबसे पहले बोलिए राजगीर, ए महाराज राजगीर पर है, पर चंपा, चंपे याद रहता है। आगे बताइए, पूछेगा चंपा तब क्या कहिएगा? अंग। आप बोलेगा वैशाली तब क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? चलिए बताइए, बज्जी की राजधानी वैशाली, राजगीर की राजधानी, मगध की राजधानी, और वहीं अगर बात करें कि अंग, अंग की राजधानी चंपा, समझे? तो ये 16, अब मात्र जो है ये दो याद रखिएगा, एक जो है गांधार और एक कंबोज, एक गांधार एक कंबोज, एक गांधार एक कंबोज। तो यह दोनों जो है मात्र कहां जी? भारत से बाहर क्षेत्र में, भारत से बाहर क्षेत्र में। तो ये दोनों की राजधानी याद रख लीजिए, गांधार और, गांधार की राजधानी, गांधार की, गांधार की, कंबोज की, राजपुरा, कभी कभी हाटक भी देता है, हाटक भी याद रखिएगा, हाटक। कंबोज का राजपुर या राम, क्या राजपुर या हाटक, वही याद रखिएगा। काशी का जी, काशी का, काशी का, कौशल का, कौशल का, कौशल का, कौशल का, कौशल का, वही याद रखिएगा। अंक का, अंक का, अंक का, मगध का, मगध का, बज्जी का, बज्जी का, मल्ल का, कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर याद रखिए, कुशीनगर। चेदी का, शक्ति, सुक्तिमती या शक्तिमती कभी कभी देता है, समझे? चेदी का, आगे वत्स का, वत्स का, वत्स का, वत्स का, कुरुक्षेत्र का, कुरुक्षेत्र का, कुरुक्षेत्र का, कुरुक्षेत्र, पंचाल का, अहिछत्र, अहिछत्र, पंचाल का, पंचाल का, मत्स्य का, विराटनगर याद रखिएगा। देखिए, ये मत्स्य महाजनपद जो आप देख रहे हैं, यह एकमात्र महाजनपद था, यह एकमात्र महाजनपद है, महाजनपद है जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में है। मरुस्थलीय क्षेत्र में है, यह एकमात्र महाजनपद है जो कहां? मरुस्थल में स्थित है। कौन सा? मत्स्य, कौन सा? मत्स्य। और याद रखिएगा, शूरसेन का, शूरसेन का, शूरसेन का, शूरसेन का, शूरसेन, अस्मक, 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 अवंती, 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 उज्जैनी। आइए आगे आते हैं, कौन सा? क्या हुआ? ये तो यहां तक क्लियर हो गया। दूगो महाजनपद कहां याद रखिएगा? अब पाकिस्तान वाला क्षेत्र अगर भारत में रहता तो 16 का 16 हो जाता, समझे? लेकिन नाराजगी, बेबसी के कारण अलग हो गया।
समझे? नहीं तो आज क्या होता, पाकिस्तान अगर भारत में रहता तो क्या, अब वो राजनीतिक विषय से पे आ जाएगा बात, समझे? तो बेहतर है कि इस चीज को ना ही बोले। लेकिन एक चीज समझ जाइए कि अगर भारत जो है, भारत का दो क्षेत्र अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हुआ है और बांग्लादेश अलग हुआ है। अगर बाय द वे जिस स्थिति में आज भारत है, सबसे बेहतर स्थिति में है, जिस प्रकार हम सब आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो क्षेत्र हमारे पास रहता, पाकिस्तान का भी क्षेत्र और बांग्लादेश का भी क्षेत्र, भारत मतलब अखंड भारत कह सके, तो आज भारत कहीं और ज्यादा स्वर्णिम में रहता। चीन से भी बड़ा था तो। नहीं, वो बड़ा नहीं रहता, लेकिन विकास जो है ना बहुत बेहतर रहता। हम सब नदियों का जुड़ का इधर- एक चीज समझ जाइए कि चीन कहीं ना कहीं हम सबसे बहुत आगे जा चुका है। एक समय था कि चीन हमारे साथ चल रहा था, लेकिन अभी बहुत आगे जा चुका है। शायद उसी के इर्द गिर्द रहते हम सब, क्योंकि जब ये क्षेत्र बटा, बहुत सारे संसाधन, बहुत चीज जो है बंटवारा हो गया, समझे? अगर बाय द वे वो क्षेत्र हमारे पास रहता तो कहीं ना कहीं चीन से या तो हम आगे रहते या उसके एकदम जस्ट पास में रहते। तो ये याद हो गया। एक चीज जानते हैं, एक कवि कहा था, जब मतलब बंटवारा हुआ था तो उस टाइम में कहा था कि इस नाराजगी की क्या करोगे, कल हम ही न रहे तो इस नाराजगी की क्या करोगे, तुम हमसे तो नाराज होके दूर जा रहे हो, बाय द वे बताओ आज शाम है कल सुबह हम ही न रहे। समझे? तो ये बात जो है कहे थे, मतलब कहीं ना कहीं अच्छा लगा था। चलिए आइए, क्लियर? आप सब तो दूसरी दुनिया में चल जाते हैं। प्रेम का जो बिछड़ होता है ना जी, बिछड़ना है, आप सब भारत पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचे, डायरेक्ट चल गए प्रेम मोहब्बत पे ना। ऐसा नहीं है, समझे? वीडियो को फिलहाल रोक दीजिए। चलिए आइए, देखिए आगे ध्यान दीजिए। अब आगे की बात करें तो याद रखिएगा, बिहार में स्थित 3 महाजनपद है। कितने जी? 3 महाजनपद। 3 महाजनपद और 3 महाजनपद में आप याद रखिएगा, जो सबसे पहला था वो याद रखिएगा मगध। ये उतना फ्रेश नहीं दिख रहा है जी। अब आइए, सबसे पहले हम देखें कौन सा जी? मगध। कौन सा? मगध। उसके बाद कौन सा था? वज्र जी। उसके बाद एक और कौन था? अंग। कौन सा? अंग। यदि हम बात करें राजधानी की, तो मगध की राजधानी कहाँ जी? राजगृह। राजगृह। अब आगे बात करें बज्जी का, वैशाली। बज्जी का वैशाली। याद रखिएगा अंग का राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। क्लियर यहां तक? अब देखिए आगे बात करें तो आगे आप याद रखिएगा कि मगध किस क्षेत्र में था? तो याद रखिएगा, आप जो पटना वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, पटना, पूरा पटना चलाता है। पटना हो गया,
गया जी हो गया, नालंदा, नालंदा, ये सब का सब क्षेत्र किस में आ जाएगा जी? तो मगध जो है पटना, गया जी, नालंदा वाले क्षेत्र में आ जाता है। आगे याद रखिएगा वैशाली, भज्जी वैशाली, तो याद रखिएगा भज्जी वैशाली, तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत, तिरहुत प्रमंडल कौन सा? मुजफ्फरपुर में इसका मुख्यालय हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया आपका सटा हुआ जितना भी क्षेत्र आ जाता है सब। अब जहां भी ये क्षेत्र पूरा आ जाता है, इसका जितना भी क्षेत्र है, हाजीपुर, ये सब 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 इसी में आ जाता है। अंग की बात करें तो याद रखिएगा भागलपुर और मुंगेर, मुंगेर, ये वाला जो क्षेत्र आता है यह किस में? अंग में आ जाता है। तो मेन याद रखना है कि मगध, तो मगध में कौन कौन क्षेत्र आएगा जी? कौन कौन? पटना, गया जी और नालंदा वाले जो क्षेत्र हैं यह किस में आ जाएगा? मगध के, मगध मतलब इसमें विस्तृत था। भज्जी की बात करें तो तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से सटे जितने भी क्षेत्र हैं उस सबको याद रखिएगा। आगे याद रखिएगा कि अंग, तो अंग जो है कहाँ विस्तृत था? भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर। क्लियर? इतना क्लियर ना? 16 महाजनपद देख लिया, हो गया अच्छा से। अब 3 महाजनपद कहाँ स्थित है? कई बार कहा कि ये और अन्य क्षेत्र वाला आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो है ना बिहार वाला जो अक्सर पूछते रहता है, इसलिए जो है बिहार वाले को याद रखना अति आवश्यक हो जाती है। क्लियर? चलिए, तो महाजनपद जो है चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट चैप्टर जो होगी वो आपका मगध साम्राज्य स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मगध साम्राज्य में चैप्टर खत्म हो गया। मगध साम्राज्य की भी अगर बात किया जाए तो मगध साम्राज्य में भी सबसे पहले हम सब जो है उससे पहले जो आक्रमण सब हुआ वो सबको देखेंगे, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास को यहीं देते हैं विराम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रोक दीजिए।